हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आई एम अतुल दुबे। अब तक हम लोगों ने गाइनोशियम, कार्पेल, इसके पार्ट्स और इसके टाइप्स के बारे में समझ लिया है। अब आगे हम देखेंगे कि इनका विन्यास क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ओवरीज किसे कहते हैं। तो ये थी टाइप्स ऑफ ओवरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। अपनी स्थिति के आधार पर जो ओवरी होती है, जो अंडाशय होता है, उसके ये 3 प्रकार होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ओवरी को यानी अंडाशय को हम अलग अलग टाइप्स में बांट सकते हैं, जैसे कार्पेल्स के यानी स्त्री केसर के नंबर के आधार पर, उनकी संख्या के आधार पर। तो नंबर के बेसिस पर ये जो ओवरी है वो बेसिकली 2 तरह की हो सकती है, जिसे हम कहते हैं मोनोकार्पेलरी और दूसरा होता है पॉलीकार्पेलरी। इसे हम कहते हैं एकांडपी और इसे कहते हैं बहु अंडपी पुष्प। तो जब भी फूल में या पुष्प में एक ही कार्पेल होता है, याद रखिए दोस्तों, कार्पेल का मतलब है 3 पार्ट्स। ऊपर एक स्टिग्मा होगा यानी वर्तिकाग्र होगा, इसके बाद एक स्टाइल होगा यानी वर्तिका होगा जो कि ट्यूब जैसी संरचना होगी, उसके बाद एक फूला हुआ भाग होगा जिसे हम ओवरी यानी अंडाशय कहते हैं। यह हुआ एक कार्पेल, एक स्त्री केसर। कभी कभी यहां पर हमें एक से ज्यादा स्त्री केसर यानी एक से ज्यादा कार्पेल्स दिखाई देते हैं। उस कंडीशन में हम इसे कहते हैं पॉलीकार्पेलरी। अगर 2 हैं तो हम कहेंगे बाई कार्पेलरी, बाई का मतलब होता है 2। 3 है तो कहेंगे ट्राई कार्पेलरी, 4 है तो कहेंगे टेट्रा कार्पेलरी और 5 है तो कहेंगे पेंटा कार्पेलरी। इससे ज्यादा भी कार्पेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं किसी पुष्प में, किसी फ्लावर में। तो इसीलिए हम सिर्फ 2 टाइप्स में इसे डिवाइड कर रहे हैं। पहला है मोनोकार्पेलरी यानी कि जब पुष्प में एक ही स्त्री केसर हो, और दूसरा है पॉलीकार्पेलरी जब पुष्प में एक से अधिक, चाहे 2, 3 या उससे भी अधिक हो, तो पॉलीकार्पेलरी यानी बहुअंडपी पुष्प। तो कोई पुष्प मोनोकार्पेलरी है, एक अंडपी है, या पॉलीकार्पेलरी है, बहुअंडपी है, इसका पता हमें चलता है जब हम ओवरी का सेक्शन लेते हैं, ओवरी को कट करते हैं। जैसे अभी इस पिक्चर में आपने देखा था कि अगर ओवरी को कट करने पर आपको एक से अधिक, एक से ज्यादा लोक्यूल्स दिख रहे हैं, जैसा कि इस केस में है, ये हो गया एक लोक्यूल, ये हुआ दूसरा और ये हुआ तीसरा लोक्यूल, तो ये है ट्राई कार्पेलरी ओवरी, यानी कि इस फ्लावर के अंदर 3 कार्पेल्स हैं, 3 स्त्री केसर उपस्थित हैं। अगर फ्लावर में एक ही कार्पेल प्रेजेंट है तब तो वो हो जाएगा मोनोकार्पेलरी फ्लावर। अब अगर फ्लावर में एक से ज्यादा कार्पेल्स प्रेजेंट हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलीकार्पेलरी फ्लावर्स। अगर कार्पेल्स एक से ज्यादा हैं तो वहां 2 कंडीशंस आ सकती हैं, या तो ये कार्पेल्स फ्री होंगे यानी एक दूसरे से पृथक होंगे, अलग होंगे, या तो हो सकता है ये सभी कार्पेल्स फ्यूज्ड हों, एक दूसरे से जुड़े हुए हों, जिसे हम कहते हैं संयुक्त अंडाशय, वो उपस्थित हो। अब अगर ये कार्पेल्स फ्यूज्ड होंगे यानी संयुक्त अंडाशय उपस्थित होंगे, तो उस तरह के फ्लावर्स को, उस तरह के पुष्प को हम कहते हैं सिंग कार्पस, SYN। इसका मतलब होता है सिंक्रोनाइज्ड, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, फ्यूज्ड यानी संयुक्त अंडाशय वाली परिस्थिति होगी। अगर ये फ्री हैं तो उसे हम कहेंगे एपोकार्पस, यानी कार्पेल्स जो हैं, जो अंडाशय हैं, वो एक दूसरे से, जो स्त्री केसर है बल्कि, वो एक दूसरे से स्वतंत्र है, पृथक है। इस पिक्चर में देखने पर जरा आसानी से समझ में आएगा। यहां पर
जो एपोकार्पस कंडीशन है वो दिखाई गई है। यहां देखिए, ऊपर स्टिग्मा, नीचे स्टाइल और उसके नीचे ओवरी, ये तीनों ही अलग हैं। तो इस कंडीशन में आपको 3 कार्पेल्स दिखाए गए हैं और वो तीनों ही कार्पेल्स एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र हैं। यहां दूसरी कंडीशन में सिंकार्पस कंडीशन दिखाई हुई है, यानी संयुक्त अंडाशय वाली कंडीशन दिखाई हुई है, जहां पर स्टिग्मा भले ही एक दूसरे से फ्री हो मगर स्टाइल और ओवरी ये जुड़ चुके हैं एक दूसरे से। तो यहां संयुक्त अंडाशय वाली कंडीशन है। अब अगर अंडाशय जुड़े हुए होंगे यानी सिंकार्पस कंडीशन होगी तो हो सकता है कि ओवरी का सेक्शन लेने पर, उसे कट करने पर आपको अंदर ये जो चेंबर्स हैं ये दिखाई तो दे रहे हैं, सेक्शन में अलग अलग कोश तो दिखाई दे रहा है अंडाशय का, लेकिन उनके बीच में जो सेप्टा आपने पढ़ा था, यानी एक ऐसी भित्ति जो इन तीनों ही अंडाशयों को अलग कर रही थी, वो प्रेजेंट भी हो सकती है या एब्सेंट भी हो सकती है। जैसे इस पहले केस में ये एब्सेंट है और इस दूसरे केस में यहां पर सेप्टम प्रेजेंट है, जो कि 3 लॉक्यूल्स को, तीनों अंडाशय के कोशों को अलग कर रहे हैं। और इस तीसरी कंडीशन में फिर से यहां बीच में कोई भी सेप्टम नहीं है। तो ये है कार्पेल्स के अरेंजमेंट, 2 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फ्री और फ्यूज्ड कार्पेल्स कंडीशन। अक्सर एनसीईआरटी से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उसके एग्जांपल्स को लेकर पूछे जाते हैं। तो एपोकार्पस ओवरी के लिए आप पापावर का एग्जांपल दे सकते हैं और सिंकार्पस ओवरी के लिए माइकेलिया का एग्जांपल दे सकते हैं। यह सबसे बेहतर एग्जांपल है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस यानी कि गुड़हल का। तो आज के वीडियो में हमने गायनोशियम के मेंबर्स यानी कि उसके यूनिट को जाना, जिसे हम कहते हैं कार्पेल या पिस्टिल, हिंदी में हम कहते हैं स्त्री केसर। इसके अलग अलग पार्ट्स को जाना, जो कि बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर पाया जाता है बीजांड यानी ओव्यूल, जो कि अंडाशय से जुड़ा हुआ होता है प्लेसेंटा के द्वारा। इसके बाद हमने देखा कि अंडाशय के प्रकार कौन से होते हैं। 3 प्रकार का पुष्प होता है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। और उसके बाद हमने देखा अरेंजमेंट ऑफ ओवरी यानी अंडाशय का विन्यास, जो कि 2 तरह से हो सकता है, एक होता है एपोकार्पस और दूसरा होता है सिंकार्पस। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ यहां से शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने सजेशंस कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके और आपकी स्टडीज में एक बूस्ट आ सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।